नेक्स्ट पार्ट में कि हम लोग बॉर्डर प्लॉट से क्या क्या पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। पैरामीटर ऑफ बॉर्डर प्लॉट, ठीक है, बॉर्डर प्लॉट। यहाँ से कंसंट्रेशन एकदम फिर से डबल कर लो और ध्यान से सुनो। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक काम करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। दो ग्राफ बनाना है एक्चुअली, एक ये हो गया, एक तुम्हारा ये हो गया। ऊपर वाला इतना चीज़ मिटा देते हैं, हमको बड़ा चाहिए यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। ये लिख रहे हैं यहाँ पे पैरामीटर ऑफ बॉर्डर प्लॉट, ठीक है, पैरामीटर ऑफ बॉर्डर प्लॉट। तो ये हो गया तुम्हारा, और एक टंडी। अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग बॉर्डर प्लॉट को कैलकुलेट करके बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि बॉर्डर प्लॉट से क्या क्या कैलकुलेट होने वाला है, ठीक। तो ये तो हो गया मेरा बॉर्डर प्लॉट बनाने से सबसे पहले इसका ग्राफ। अब ग्राफ में जब भी बॉर्डर प्लॉट बनाना तो उसका ओरिजिन हमेशा यहाँ पे 0 dB से स्टार्ट होगा, 0 dB, ठीक है। अब गेन इंक्रीज करते जाना, 0 के बाद 20, 30, 40, मान लो यहाँ पे हम 40 देते हैं, ठीक। एंगल हमेशा बीच में रखना -180 डिग्री को, ठीक है। अब ऊपर इंक्रीज करते जाना, है ना। और इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर इंक्रीज करते जाओगे मैंने यहाँ पे फिर -150 रखो, फिर यहाँ पे -120 रखो, और ऐसे करते करते ऊपर 0 तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा फेज, हाँ, और ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, या फिर इसको गेन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये मेरा हो गया गेन। इधर होगा ओमेगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इनिशियली कुछ वैल्यू तुमको लेना होगा, 0.1 ले लेना, फिर थोड़ा बाद जाना, फिर यहाँ पे 1 कर लेना, फिर यहाँ पे 10 कर लेना। इस टाइप से ग्राफ बढ़ते जाएगा। यहाँ पे 100, नीचे भी सेम प्लॉट होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100, ठीक है। अब इसका एक हम अप्रॉक्सीमेट प्लॉट बना रहे हैं फिलहाल। जैसे मान लो इनिशियल स्लोप इसका फ्लैट है और 30 dB पे, 30 dB पे हम फ्लैट बना दिए, क्योंकि ओरिजिन पे ना पोल है ना 0 है, तो इनिशियली एक फ्लैट होगा। जैसे ही 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 पे पहुँचोगे तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिक्रीमेंट हो रहा है इस टाइप से, ठीक है। और फिर यहाँ पे 10 पे आने के बाद, मैंने यहाँ पे एक पोल आया होगा तभी नीचे आ रहा है, और यहाँ पे 10 पे आने के बाद एक फिर जीरोज़ आ रहा है, तो जीरोज़ आने पर फिर ये प्लस हो जाता है, तो जो भी जितना माइनस हो रहा था उतना प्लस होकर ये फिर फ्लैट हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड प्लॉट। और फेज प्लॉट तो एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट हम लोग नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, अप्रॉक्सीमेट नहीं करते हैं। तो फेज प्लॉट मान लो समथिंग इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। यहाँ से शुरू किए, अरे ये रफ हैंड में बनाओ, यहाँ से शुरू किए, मान लो इस टाइप से फेज प्लॉट बना, ठीक है, इस टाइप से फेज प्लॉट बना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से तुम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो। पहला चीज़ कि जहाँ पे, ध्यान से सुनना, जहाँ पे तुम्हारा मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB पर डिके 0 dB को कट करेगा, इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे क्या, ओमेगा GC, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ग्रेन क्या लिखते हैं, ओमेगा GC मतलब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB को कट करेगा उसको हम लोग नाम देंगे ओमेगा GC, ठीक है। ये इस यहाँ पे जो वैल्यू होगा ओमेगा का, यहाँ पे कितना हो सकता है, 1 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 7 हो सकता है ना। जहाँ पे तुम्हारा क्या फेज प्लॉट 180 डिग्री को कट करेगा उसको हम लोग नाम देंगे ओमेगा PC। ओमेगा PC स्टैंड फॉर फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। कैसे करोगे, आओ इसको भी देखते हैं। तो देखो गेन मार्जिन फेज मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा, जहाँ पे तुम्हारा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिला है उससे एक लाइन नीचे ड्रॉप करोगे,
नीचे लाइन ड्रॉप करोगे कहाँ तक, जहाँ तक तुम्हारा फेस प्लॉट को ना वो टच कर जाए। तो फेस प्लॉट को यहाँ पे कट कर रहा है इस जगह पे। तो यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन से लेके ये वाला पोर्शन जितना लेंथ होगा, ये तो ग्राफ में दिख रहा है ना इस साइड में, जितना डिग्री का होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा जीसी वाला पॉइंट से, ओमेगा वाला जीसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉप करोगे किसमें, फेस प्लॉट में, और जहाँ पे वो कट करेगा उसको क्या बोलोगे, फेज मार्जिन। कितना एंगल का ये मार्जिन बन रहा है इसको बोलेंगे फेज मार्जिन। पीएम स्टैंड फॉर फेज मार्जिन, ठीक है। सिमिलरली जो तुम्हारा ये पॉइंट है कौन सा, ओमेगा पीसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, यहाँ से एक लाइन खींचोगे कहाँ तक, जहाँ तक तुम्हारा मैग्नीट्यूड प्लॉट को टच ना कर जाए। तो यहाँ पे कट टच कर रहा है, जहाँ पे ये पॉइंट को टच करेगा इस पॉइंट से लेके यहाँ तक पॉइंट, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, गेन मार्जिन। ये था फेस मार्जिन, ये था गेन मार्जिन। तो जीएम मेरा क्या हो जाएगा, गेन मार्जिन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम मिटा देते, थोड़ा सा डॉट डॉट लाइन कर देते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। लो कर दिए, इसको भी थोड़ा सा डॉट डॉट कर देते हैं। हाँ चलो, अब बताओ, अभी तक बॉर्डर प्लॉट से जो हम लोग गेन मार्जिन फेस मार्जिन निकाल सकते थे, प्लॉट तो हम लोग बनाना सीखेंगे, लेकिन प्लॉट बना के जो हम लोग कंडीशन निकालते थे, क्या ये कंडीशन सबको क्लियर है, हाँ या ना, बोलो बोलो। सुमित समझ में आया, हाँ? अरे मैंने बॉर्डर प्लॉट से गेन मार्जिन फेस मार्जिन कैसे निकालना है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है, ये वाला पार्ट क्लियर है एकदम अच्छा से। हाँ तो यहाँ से, हाँ 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 एक एक करके बोलो। WPC, हाँ अरे ये प्लॉट वहाँ पे कट कर रहा है ना, ये प्लॉट जहाँ कट कर, ये तो हम ऐसे रफ अंदाजे बना दिए हैं, किसी ट्रांसफर फंक्शन का नहीं है, हम ऐसे बना दिए। अगर मान लो ये लाइन यहाँ पे कट करता तो यहाँ पे मेरा WPC होता, समझा। अगर ये लाइन मेरा यहाँ कट करता तो यहाँ लाइन ये मेरा ओमेगा PC होता, आया समझ में। अगर मेरा मैग्नीट्यूड प्लॉट, मान लो मैग्नीट्यूड प्लॉट मेरा यहाँ पे कट करता, ठीक है, तो ये होता मेरा ओमेगा GC, और यहाँ से हम लाइन ड्रॉप करते हैं, समझे। जैसे मान लो ये अगर इससे होता तो ये होता मेरा ओमेगा PC, यहाँ से हम लाइन ऊपर ले जाते हैं, जहाँ कट करता 0 dB से उसको हम लोग मेज़र करते हैं, आया समझ में। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे शायद हम गलती बोल दिए, एक चीज़ गलती बोल दी है इसमें, दोनों ही केस में क्या गलती बोल दी है कि जैसे तुम वो चीज़ कैलकुलेट करो ना गेन मार्जिन, तो ये तुम मैग्नीट्यूड निकाले, नहीं एक बार इसको देख लेना तो तुम लोग, हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, या फिर ये चीज़ ये होगा कि तुम्हारा ये जो GM निकला होगा इसको 1/GM करने पे एक्चुअल हमको गेन मार्जिन निकलेगा, या फिर यही डायरेक्ट गेन मार्जिन है, हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। एक बार इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और इसको अगर DB में कन्वर्ट करना है तो ये जो वैल्यू आएगा इसको क्या करना है, 20 log/10 करना, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, DB में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो वाला पार्ट बोले ना एक बार इसको बस चेक कर लेना, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो याद नहीं है। और यहाँ से देखो, हम जब पैरामीटर लिखवा रहे थे तो क्या बोले थे कि हम लोग स्टेबिलिटी भी बोर्ड प्लॉट से निकाल सकते हैं, हाँ या ना, ये भी बात बोले थे कि नहीं। तो देखो कोई भी हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ प्लस ही में तो जा रहा है, 180 से -150 प्लस नहीं जा रहा, 30 ऐड कर रहे हो, फिर 30 ऐड करो, 30 करके ऐड नहीं करते जा रहे हो, तो प्लस ही तो जा रहा है ना। अब देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी पे, हाँ हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ ट्रांसफर फंक्शन से अभी एग्जांपल लेंगे फिर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो दूसरा चीज़ है स्टेबिलिटी पे कैसे कमेंट करोगे, है ना, क्योंकि हम लोग शुरू में बोले थे कि बोर्ड प्लॉट से हम लोग स्टेबिलिटी को भी जज कर सकते हैं।
तो अगर ओमेगा पी सी इज़ ग्रेटर देन ओमेगा जी सी हुआ तो सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबल। अगर ये इक्वल टू हो गया तो मार्जिनल स्टेबल, अगर लेस देन हो जाएगा तो अनस्टेबल। ठीक है, तीनों केस हम लिखवा दिए। क्या, अगर फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से तो मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। तो यहाँ इस केस में बताओ तो ये ओमेगा जी सी है, ओमेगा पी सी है, तो ज़्यादा कौन है, ओमेगा जी सी कि ओमेगा पी सी, कौन ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा कौन है? ये 1 से छोटा है, मतलब 0.7 होना चाहिए। कौन ज़्यादा है? ओमेगा जी सी ज़्यादा है। हाँ, तो सिस्टम ये वाला सिस्टम क्या होगा, स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चारों चीज़ को जज कर सकते हैं। क्या क्या, 4 नहीं 5 चीज़, ओमेगा जी सी, ओमेगा पी सी, गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, और तुम्हारा दूसरा क्या, और एक चीज़ ये स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी। एक काम करो, रुक जाओ, हम अभी ये चेक कर लेते हैं। ये जो आता है ना उसको हम लोग डायरेक्टली गेन मार्जिन बोल सकते हैं कि 1 टाइम्स करने पर होगा। हम इसको चेक कर लेते हैं। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गया ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है, तो एकदम दिमाग से निकल ही गया। बहुत कन्फ्यूज़न वाला चैप्टर है ये। एक मिनट, इसको तुम लोग ये गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, हाँ, वो जो गेन मार्जिन फेस मार्जिन जब नाइक्विस्ट प्लॉट से निकालोगे तब 1 टाइम्स करना होता है। ये बोर्डे प्लॉट से डायरेक्टली तुम बोल सकते हो। हाँ, बोर्डे प्लॉट से डायरेक्टली जो वैल्यू आएगा ग्राफ से कैलकुलेट करके वही तुम्हारा गेन मार्जिन, वही तुम्हारा फेज मार्जिन होगा। ठीक है, हाँ, ओमेगा जी सी 1, ओमेगा पी सी, हाँ ये तो टी ऑफ जी ओमेगा। हाँ, इसको डायरेक्टली बोल सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे इसे लग रहा है। ठीक है, चलो, तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। ये तुम्हारा बेसिक ये था। अब हम लोग आगे मूव करेंगे किस पे, एग्जैक्टली प्लॉट बनाने में। ठीक है, तो अगर बोर्डे प्लॉट का एडवांटेज लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बोर्डे प्लॉट का एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, कि क्यों हम लोग बोर्डे प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। तो पहला कि हम लोग जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है हम लोग अलग अलग कर इजीली सेपरेट कर सकते हैं। किसको, मैग्नीट्यूड प्लॉट को और फेज प्लॉट को अलग अलग हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। दूसरा चीज़, ये लार्ज फ्रीक्वेंसी तक हम लोग ले सकते हैं। जैसे देखो ना, यहाँ पर 0.1 था, फिर 1 था, फिर 100 था, 1000 था, इतना सारा फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक ही प्लॉट में प्लॉट कर पा रहे हैं लॉगरिथम के लिए। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को कवर कर सकते हैं। ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग कवर कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग स्टेबिलिटी में जज कर सकते हैं। वी कैन कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। चौथा, गेन मार्जिन और फेस मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और बस यही 4 पॉइंट अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो हम लोग एग्जैक्टली प्लॉट को बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चला जाए, ब्रेक चाहिए, ब्रेक क्या